अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। बेटा होम इकनॉमिक्स का हमारा फ़र्स्ट चैप्टर है बच्चों की नशोनुमा, जिसके हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि नशोनुमा क्या है और किस तरीके से इन्वायरमेंट का और इनहेरिटेंस का उस पे इम्पेक्ट होता है। और इसके बाद जो थी वो उसके 4 मदारिज थे जिनको हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले जो है वो पैदाइश से 3 साल की उम्र है, जिसे इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड कहते हैं। अब इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड में कितनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है और सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है, पर्सनैलिटी की कैसी होती है, ये हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम जिस्मानी नशोनुमा, जिसे इंग्लिश में फ़िज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी बात करें तो एज के इस स्टेज पे जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ होती है। बच्चे जो हैं, अगर आप देखो तो जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं उनका आप देखें तो 3 साल तक के उम्र तक किस किस हद तक वो फ़िज़िकल डेवलपमेंट की स्किल्स जो हैं वो लर्न कर लेते हैं। जिसमें आप देखें बच्चा बैठना सीखता है, उठ के बैठता है, करवट लेता है, क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, इसके अलावा चलना शुरू कर देता है बच्चा। और हाथों और पाँवों का इस्तेमाल करना, अपने दोनों हाथों ख़ुसूसन दाएं और बाएं हाथ की तरजीह जो है वो भी वो इस माहौल से ही भी सीखता है। और इसमें जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं कि बाज़ बच्चे जो हैं वो कोई भी काम करने के लिए लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ राइट हैंड का करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट में आती हैं। तो जो बर्थ से लेके और फर्स्ट 3 इयर्स हैं, इसमें बहुत तेज़ी से जो है वो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है और बच्चा बहुत से मुख्तलिफ़ खेल जो हैं वो भी सीखता है। भागना, दौड़ना, साइकिल चलाना, इस तरह की जो खेल हैं उसमें भी वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ज़हनी नशोनुमा, जिसे हम मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो जो बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत है वो बचपन के इब्तदाई दौर में ही स्टार्ट हो जाती है और बच्चा जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्ड मेंटल इमेज, जैसे बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाई जाती है तो आप देखें जो छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं या जो बच्चे प्ले ग्रुप के लिए होते हैं उनके लिए भी, या जो छोटे घर में बच्चे भी होते हैं और उनको जो मदर्स हैं वो सिखाती हैं, तो आप देखें वो कलरफुल से इमेजेस उसमें होते हैं। तो हर बच्चे जो हैं जो इस एज में लर्न करते हैं चीज़ें वो इमेज के साथ करते हैं। तो आप देखो, अगर मैं आपको अब भी इस उम्र में भी आपसे कहूँ कि एप्पल, तो आपके जहन में सबसे पहले जो इमेज आए वो एक रेड कलर के एप्पल का आएगा, क्योंकि जिस टाइम पे आपकी लर्निंग हुई है वो सिंबॉलिक लर्निंग थी, सिंबल्स के ज़रिए जो था वो सीखा गया था। और वो चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में, ब्रेन में जो हैं वो एक तरह से फीड हो जाती हैं। ठीक, तो इस उम्र में जो है वो ज़हनी नशोनुमा भी बहुत ज़्यादा हद तक होती है। बहुत सी चीज़ों के बारे में बच्चे सीखते हैं, बहुत सी शेप्स के बारे में, साइज़ के बारे में, टाइम के बारे में लर्न करते हैं बच्चे। अपना पहला वर्ड भी इसी एज में बोलना शुरू करते हैं। जब भी हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट की या ज़हनी नशोनुमा की, तो लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर ही आती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इंक्लूडेड इन मेंटल डेवलपमेंट, ये आपने याद रखना है। तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ये हम अभी एज रेंज पढ़ रहे हैं पैदाइश से 3 साल, तो जो 2-3 माह का बच्चा होता है वो अपनी हलक से आवाज़ निकालता है। बच्चे वैसी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कूइंग कहा जाता है। और जब वही आवाज़ जो है वो आप कह लें अपने होठों को हिलाते हैं और कोई लफ्ज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको बैबलिंग कहा जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वही जो बैबलिंग है वो रिदमिक हो जाती है। मतलब बहुत सी दफ़ा बच्चा कुछ बोल रहा होता है और पेरेंट्स जो उसे रिलेट करते हैं कि इसने मामा कहना चाहा है, तो उसके फिर हम क्या कहेंगे? बैबलिंग कहेंगे, रिदमिक बैबलिंग हो जाती है। और उसी उम्र में बच्चा 12 माह या 18 माह, साल, सवा साल, 1.5 साल की उम्र में हर बच्चे का डिफ़र करता है। वो अपना पहला लफ्ज़ भी बोलता है और उसके बाद बड़ी तेज़ी से जो है वो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बढ़ता जाता है और बच्चे फिर एक लफ्ज़ के बाद छोटे छोटे 2 जुमलों के वर्ड्स के सेंटेंस या जुमले बोलना शुरू करता है। और इसी तरह से बच्चों में जो है वो खुद एतमादी या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद लिखा हुआ है शख्सी और माशरती नशोनुमा, जिसे हम पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो इस एज में बहुत प्रोमिनेंट होती है। और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो पेरेंट्स का होता है।
پیرنٹس میں پہلے جو تھا وہ یہی کہا جاتا تھا کہ ماں کا بہت اثر ہوتا ہے بچوں کی نشو و نما میں، شخصیت میں، لیکن اب جو ریسنٹ ریسرچز ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ماں کا جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے باپ کا بھی بہت زیادہ اہم جو ہے وہ رول ہے بچے کی شخصی اور معاشرتی نشو و نما میں۔ تو اس میں بچوں میں بچے جس طریقے سے پیرنٹس بولتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ان کا کس طرح کا گھر کا انوائرمنٹ ہے، تو وہی بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کی چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس میں آ جائیں گی کہ بچے کتنا کانفیڈنٹ ہے، شائع ہے، بچہ جو ہے وہ اپنی بات دوسروں سے شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ان کی پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں آتا ہے۔ سوشل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ، آپ کا ہم عمر ہے یا آپ کے گھر میں کوئی اور لوگ ہیں یا کوئی باہر سے اگر کوئی آتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ ان سے کس طریقے سے بات چیت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ابتدائی دور کی، جس میں بچہ پیدائش سے 3 سال کا ہے، تو آپ دیکھیں اس عمر کے بچے جو ہیں وہ بہت سی دفعہ جب گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہیں تو وہ ایک اسٹرینجر انزائٹی شو کرتے ہیں، بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ایسے بات چیت کرتے بھی ہیں تو کسی کے سامنے نہیں کرتے۔ تو اس عمر کے بچے جو ہیں ان کی سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے جو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوتی ہے، اور اس عمر کے بچے جو کھیل بھی ہیں وہ بھی خود سے اکیلے کھیلنا چاہتے ہیں، یا جو یہ گھر میں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ہی کسی دوسرے بچے کے ساتھ نہ تو اپنا وہ ٹوائے شیئر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زیادہ بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس عمر میں جو آپ کہہ لو کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ فیملی کی حد تک محدود رہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیج آتی ہے جس میں بچے اسکول جاتے ہیں، تو پھر ان کی سوشل ڈیولپمنٹ یا ان کے سوشل سرکل جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں تک کا ہمارا ٹاپک تھا ابتدائی بچپن کا، یا آپ کہہ لیں اسے ہم پیدائش سے 3 سال کہہ سکتے ہیں۔ ابتدائی بچپن جو ارلی چائلڈہڈ ہے وہ آگے 3 سے 5 سال کی عمر میں آئے گا، اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کریں گے۔ تھینک یو۔